नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी व्यक्तियों को हम जानते हैं, जितने भी स्थानों पर हम घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, और जितनी भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने कमरे में अभी बैठे हैं, तो आपको अपने कमरे में अभी क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि पंखा हो गया, ठीक है, अलमारी हो गई, दरवाज़ा हो गया, खिड़की, फूलदानी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप अपने कमरे में बैठे हुए भी देख सकते हैं। तो यानी कि आपने आपने अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देखी, तो सभी का कुछ ना कुछ नाम हुआ, ठीक है। आपके कमरे में जो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो बच्चों, जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास, जिन भी व्यक्तियों को हम जानते हैं, जिन भी स्थानों पर हम घूमने के लिए जाते हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। और ये जो नाम वाले शब्द होते हैं, यही कहलाते हैं संज्ञा। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, संज्ञा। नीचे यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं। ताजमहल आगरा में है, ठीक है। अब ये जो इमारत है, इसका ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। घोड़ा घास खा रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, दादाजी को बुढ़ापा परेशान करता है। अब उपर्युक्त वाक्य में ताजमहल, आगरा, घोड़ा, घास, बच्चे, गेंद, दादाजी, बुढ़ापा किसी न किसी के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं, दादाजी लिखा, बुढ़ापा, घोड़ा, घास, ताजमहल, आगरा, ठीक है, ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, बच्चे, गेंद, तो ये सभी जो हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये सभी शब्द जो हैं वो नाम दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम ही जो है वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, प्राणी का नाम आ जाए, कोई भी वस्तु अपने आसपास आप देखते हैं उसका नाम हो, बहुत से स्थानों पर, जगहों पर आप घूमने के लिए जाते हैं उसका नाम हो, तो वो ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, ये जो नाम वाले शब्द होते हैं यही संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब भाव का मैं आपको अर्थ बता दूं कि भाव क्या होते हैं, ठीक है। भाव यानी कि मित्रता, हंसी, बुढ़ापा, ईमानदारी, कड़वाहट, हरियाली, ये सारे जो शब्द हैं ये भाव वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। भाव यानी कि भाव आप जो ना, भाव आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाम जो आप मतलब ऐसे शब्द जो हैं, मैं बताया मैंने आपको, जैसे कि कड़वाहट, हरियाली, ये सारी चीज़ें जो है वो आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो भाव के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, ये सभी नाम जो हैं ये क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः जो है वो 3 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। तो बच्चों, एक एक करके जो है हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, ठीक है। तो आइए जो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक, उसके बारे में जानें। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे कि आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बच्चों, ऐसा ऐसा किसी ऐसे नाम
जिन संज्ञा शब्दों से आपको किसका पता लगे, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन जो है वो अभिनेता है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर, यानी कि मैंने एक विशेष किसी खास व्यक्ति की बात की कि अमिताभ बच्चन। अभी इस वाक्य में आपका अमिताभ बच्चन जो है वो विशेष व्यक्ति हो गए, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं दिल्ली घूमने के लिए गई, तो मैंने यहाँ पर आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो यहाँ पर क्या होगा, मैं दिल्ली घूमने गई, तो दिल्ली जो शब्द आपका आ जाएगा, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन हुआ, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। एक वहाँ पर आपको विशेष स्थान के बारे में जानकारी हुई कि मैं दिल्ली घूमने गई थी, तो दिल्ली जो है वहाँ पर वो कैसा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर खास स्थान के बारे में आपको उस वाक्य में पता लगा, दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष व्यक्ति, जैसे कि बहुत उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, रामचंद्र, महात्मा गांधी, सूरदास, कृष्ण आदि। अब विशेष स्थान जैसे आगरा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि। विशेष स्थल ताजमहल, लाल किला, बिरला मंदिर आदि। विशेष ग्रंथ गीता, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान आदि। अब है जातिवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में आप कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, घोड़ा, कबूतर, मेज, सैनिक, नगर, पुस्तक, कुर्सी आदि। तो बच्चों, जातिवाचक में किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, जवानी, कड़वाहट आदि, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के इन तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी के प्रभाव से बच्चों, अंग्रेजी के प्रभाव से व्याकरण में 2 और भेद जो है वो जुड़े हैं, जिसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।